सफर तमाम हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम। जब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये पकड़ो और मेरा दिमाग खाना बंद करो, चलो जाओ। ये बेरुखी। कोई उसे रोक क्यों नहीं रहा, कोई उसे समझा क्यों नहीं रहा? उसे समझाओ नबील, वो गलत कर रही है। हम सब ने उसको समझाया है, वो किसी की बात नहीं सुनने को तैयार है। तुम प्लीज उसको उसके हाल पे छोड़ दो यार। नहीं छोड़ सकता, मेरे अंदर आग लगी है, मैं जल रहा हूँ यार। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। बस करो यार सब। ये अजियत वो मुझे कसूरवार समझती है, ये तकलीफ वो जमाल से शादी कर रही है, ये मुझे मार डालेंगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, तुम नहीं सह सकोगे ये सब कुछ। अनुषा को छोड़ के चला जाओ यार, ये भी तो हो सकता है ना कि वो जमाल के साथ बहुत खुश रहे, जमाल उसका बहुत ख्याल रखे। समी, समी, मैं तुमसे कहा था ना मुझे मेहंदी नहीं लगानी। जमाल की ख्वाहिश और अनफॉर्चुनेटली अब उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना तुम पे फर्ज है। लेकिन ऐसा भी तो निकाह है ना। सिर्फ निकाह नहीं है मेरी जान, रुखसती भी। इस कमरे से उठ के तुम उस कमरे तक जाओगी, वो तुम पर अपना पूरा इख्तियार रखेगा। ये क्या किया है? ये क्या किया आयशा? आई एम सो सॉरी। किस किस को बुलाया है? बस जितने लोग जरूरी थे उनको। और ये समी का है? पता नहीं। आपा क्यों परेशान हो रही है इतना? रब ने जहाँ लिखा है वहीं रिश्ते होंगे। परेशान नहीं, बस बेचैन हूँ। पता नहीं जो कुछ हो रहा है वो सही भी है कि नहीं। आपा अल्लाह पे छोड़ दें, सब ठीक होगा। मेरा ख्याल है मैं नमाज पढ़ लूँ। ये कौन सी नमाज का वक्त है? नफल पढ़ूंगी, कुछ तो करूं। आपा क्या हो रहा है, क्यों इतनी बेचैन है? बस पता नहीं। क्या कर दिया आयशा? सॉरी अनुषा, ये ठीक हो मिट जाएगा। ही नहीं रहा, मैं कैसे मिटाऊं? मैं वादा करती हूँ मैं इससे ठीक। इसका रंग ही चले जा रहा है, मैं क्या करूं? रिलैक्स करो। मैं क्या क्या कर रही हो तुम? ये क्या है? मैं नहीं चाहती उसका नाम हथेली मेरा मेरी जिंदगी में हो। मैंने कहा ना मैं इसे मिटा दूंगी। इसने नहीं मेरे लिए आयशा, मुझे नहीं चाहिए उसका नाम। पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं हो गई हूँ पागल। मैं तुम्हें क्या? काम डाउन, काम डाउन। बस कर दे। तुझे कौन सा बारात लेके जानी है? बारात जाए ना जाए, दूल्हा तो मैं ही हूं ना। ये तो है। वैसे हूँ मैं किस्मत का धनी, जो ठान लेता हूँ ना वो होकर रहता है। कल से घर नहीं आया वो। बैठा होगा कहीं मुंह छुपाकर। अच्छा है, उसे आना भी नहीं चाहिए। चाचा तुम ये क्या कर रहे हो? वो जो 2-4 मेहमान आए हुए, जाके उनके चाय पानी का बंदोबस्त करो। खाने का भी ऑर्डर कर दिया मैंने। अब मैं भी देखता हूँ। तुम्हारा भी ये 16 श्रृंगार खत्म हो जाए तो आ जाना नीचे। आज तो मेरी जीत का दिन है, आज तो सब चलेगा। मैंने इससे बुरी दुल्हन जिंदगी में कभी नहीं देखी। इतना कीमती लिबास, खूबसूरत जेवर, इतना प्यारा मेकअप है देखो। पर मजाल हो शक्ल पे रत्ती बराबर भी कोई रौनक हो। इस बात का गुस्सा निकाल रही हो मुझ पे? मैं क्यों निकालूंगी किसी बात का गुस्सा? ये अंदर बीवी को दे देना और संभाल के गिरे ना, ठीक है ना? और सुनो, वो मिठाइयाँ निकाल के बाहर टेबल पे रखो। समी तू क्या कर रहा है यहाँ?
अच्छा है, गुड है। और तो सभी मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। ओए, हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। छोड़ो। शर्म नहीं आती है? इससे ज्यादा लानत के हकदार हो तुम। अम्मी मैं कसम खाता हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इससे बढ़कर गवाही मेरे पास नहीं है। वो मौलवी साहब निकाह के लिए अंदर आना चाह रहे थे। चलो निशे, इसके ड्रामों में आने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जो कत्ल कर सकता है वो झूठी कसम भी खा सकता है। चलो। रुको। जमाल, लो तुम भी कसम खा लो। ये क्या कह रही हैं आप? उस रोज मैंने तुम दोनों को फोन किया था, समी ने जवाब नहीं दिया, मगर तुमने तो फोन उठा लिया था। मैंने तुमसे कहा था वो घर पर अकेली है, तुम घर चले जाओ। हाँ, मैंने आपकी कॉल ली थी, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो पहले से ही वो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। छोड़िए मुझे। ये सारा ड्रामा आपका रचाया है। अपने लाडले पर से शक हटाने के लिए आपने ड्रामा खेला है। आप हमेशा से ही मेरे खिलाफ रहे। आप मेरी माँ है ही नहीं, सिर्फ समी की माँ है, सिर्फ उसकी माँ। बस जमाल, जमाल, अनुषा, अनुषा संभालो खुद को। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? पानी पियोगी? तुम ये कहना छोड़ दो मुझे। तुम इधर आराम कर लो। हाँ, डर क्यों गई? मैं वही समी हूं जिसके साथ तुम रातों को बैठ के घंटों बातें करती थी। तुम वो समी नहीं हो। मुझसे उतनी नफरत करो मुझे जितनी तुम बर्दाश्त कर सको। तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुननी, तो आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें अपनी आवाज तक नहीं सुनाऊंगा। मगर प्लीज अपने पे जुल्म ना करो, जमाल से शादी मत करो।
नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। हजार मोड़ मुड़े फिर सफर तमाम हुआ। किसी से टूटे जुड़े फिर सफर तमाम हुआ। सफर तमाम हुआ। नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। वापस कर गई है। कमरे में नहीं थे वरना मुंह पे मार के जाती। तो पहले ही जानता था इस समय नहीं हो सकता। और इसी वक्त निकल जाओ मेरे कमरे से। जाता हूं, चला जाता हूं। बस इतना बता दो कि तुम्हें उस नन्ही सी जान पे जरा तरस नहीं है। दादा! तुमने क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह मत देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ करके बच जाओगे? एक बात याद रखना जमाल, मैं तुम्हारे मुंह से उगल पाऊंगा, तुम खुद अपना जुर्म कबूल करोगे। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। और इस दिन मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ूंगा। मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। समीर, वो अनुषे क्या हुआ अनुषा को? सुबह गई है, अभी तक वापस ही नहीं आई है। तो कहीं चली गई होगी अम्मी, आयजा के घर गई होगी। मैंने पता करवाया, वहाँ नहीं है वो, तो स्कूल भी नहीं पहुंची, घर छोड़ गई है वो। अम्मी वो इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती, आप फिक्र ना करें, मैं जाके देखता हूँ। वो बच्ची नहीं है। तुम यहाँ बैठ के बस थप थप करते रहना। जवान लड़की घर छोड़कर चली गई है। अनवर, मियां, उठ जाओ और जाकर ढूंढो उसे। अपनी मर्जी से गई भाभी बेगम, अपनी मर्जी से आ जाएगी। तुफ है तुम पर, सारी जिंदगी अपनी लड़की की फिक्र न की तुम, तो अब क्या करोगे? ये ढोल फट क्यों नहीं जाते? पुरानी डायरियों से अपनी माँ के रिश्तेदारों के नंबर ढूंढ रही थी। वहां कौन होगा? के इंतजार में तो कोई ना होगा, धक्के खा के खुद ही वापस आ जाएगी। पर अपनी किस्मत से भी कोई भाग सका, आप परेशान ना हो।
कहाँ जा रही हो अनुषा? जहाँ रास्ते ले जाएं, मंजिल तो पहले भी सामने नहीं थी। जहाँ जा रही हो वहाँ तुम्हारा कौन है? जहाँ से आ रही हूँ वहाँ मेरा कौन था? बस मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे यहाँ नहीं रहना। कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लूँगी मैं। खाला, खाला संभालें खुद को प्लीज। कैसे संभालूं? अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। पानी पी लें थोड़ा सा, तो कौन पी लें प्लीज। उसका सब खत्म हो गया था। वो मुझसे नाराज होकर गई है। मैंने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपने बच्चों को उनकी खुशियां भी नहीं दे सकी। अगर कोई मुझसे पूछे मैं किस कटहरे में खड़ी हूँ, कौन ऐसी माँ होती है जो चाहती है कि उसके बच्चे ऐसे निकले। खाला, मत हलकान करें खुद को रो रो कर प्लीज। क्या हो गया? अब कौन मर गया जो शोक मनाएगा? अनुषा घर छोड़ के चली गई है। हाँ तो ठीक है, जिसका दिल है रहे, जिसका नहीं है दफा हो यहाँ से। फिलहाल तो तुम दफा हो जाओ यहाँ से। आपके मुंह नहीं लगना मुझे। आपने जो मेरे साथ किया ना, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा आपको। देखो इसकी ढिठाई, सभी पर इल्जाम लगा था तो वो शर्म से मरने वाला हो गया था। और ये क्या? बस कर दे, थोड़ा सा पानी पी लो। उठो अनुषा, नई मंजिल को तलाश करो। सब कुछ पीछे छोड़ दो। अपना हसब नसब, जिंदगी की बदसूरतियाँ सब यहीं छोड़ दो। जिंदगी की खुशियों पर तुम्हारा भी हक है। या अल्लाह, ना कदम आगे बढ़ते हैं ना पीछे। मैं करूँ तो क्या करूँ? पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें रोक सके। उठ जाओ अनुषा। घर चलो।
अम्मी, अनुषे, अनुषे मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? माँ को छोड़ के कोई जाता है भला इस तरह? ठीक है, मेरा कसूर है, मुझे माफ कर देना। रिचा, मेरी प्यारी रिचा। अनुषे, मेरी बात सुन। उनकी बातों पर यकीन मत कर। जमाल, मैं नहीं जानती सच्चाई क्या, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस घर में हर शख्स को अपनी अपनी जगह ले लेनी चाहिए। मैं थक गई हूँ सिचुएशन से। हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है और अपना किया भुगत लेगा। तुम उसकी बात का एतबार क्यों कर रहे हो? किसी की बात का एतबार नहीं कर, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम नहीं खाएगा। अनुषे, और तुम वहां से भाग गए थे। अगर इतने सच्चे थे तो कुरान पे हाथ रखकर कसम क्यों नहीं खाई तुमने? ठीक है, ठीक है, यहाँ सबके दिलों में खो गए, सबकी नीयत में फतेह। तुम भी तो बचपन से उसके इश्क में मुब्तला हो, है ना? हमेशा की तरह उसकी झूठी कस्मों, झूठी बातों में आ जाओगी और फिर पछताओगी, उम्र भर पछताओगी। बता रहा हूं मैं तुम्हें। और जहां तक मेरा सवाल है ना, मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं। जिसको जो समझना है ना, वो समझ ले। कौन बेसब्रा है ये? मुझे मालूम था मुझे वेलकम करने के लिए तुम ही आओगे। अब देखते ही रहोगे या मुझे रास्ता भी दोगे? अस्सलामुअलैकुम। वो मम्मा है नहीं और अब्बा आए नहीं, तो मैं यहाँ खुद ही आ गई। अब मुझे यहीं रहना होगा। आखिर तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? मम्मा चली गई थी, मैं वहाँ अकेले कैसी रहती? क्या हो गया है? मेरे अपने बाप का घर है। गैर जिम्मेदार माँ तेरी। जैसे गैर जिम्मेदार बाप। अच्छा चुप चुप कर। अब्बा, मैं आ गई हूँ और यहीं रहूंगी, इसलिए शोर मचाने का ना कोई फायदा नहीं है। और अगर आपके घर में कमरे कम है ना, तो मैं अनुषा के साथ रूम शेयर कर लूंगी। अरे भाभी बेगम, इजाजत देंगी तो रहेगी ना? ये मेरा मसला नहीं है। कहाँ जा रही है? नीचे, मेरा सामान नीचे पड़ा हुआ है। बावली हुई है? करके बैठ यहाँ, बात करके आता हूँ भाई बेगम से। ये ले अम्मी, पानी पी। रख दो, नहीं पीना पानी। तुम्हारा क्या ख्याल है, पानी पीने से मेरी सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी? ये कहाँ से मुसीबत नाजिल हो गई है? बस ये सारी मुसीबतें मेरे लिए लिखी। माफी चाहता हूँ भाई बेगम, बगैर बताए चली आई वो। अनवर मियाँ, मैं तो तुम्हारी बीवी पर हैरान हूँ। कैसे अपनी जवान बेटी को अकेले छोड़कर चली गई? ना फिक्र ना परेशानी। क्या कहूँ भाभी बेगम, बस माफी मांग सकता हूँ। देखो अनवर मियाँ, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं रह सकती। अरे मैं किस किस की निगरानी करूंगी? मैं तो रिजा को नहीं बचा सकी, किसी और को क्या बचाऊंगी? भाई बेगम, जवान लड़की को खड़े खड़े कैसे निकाल दो? मैंने कब कहा है कि खड़े खड़े निकाल दो? अपनी बीवी को फोन करो, वो उसे आके ले जाए, वरना उसका कोई और इंतजाम करो। बस वो यहाँ नहीं रह सकती, और तुम जानो और तुम्हारी बेटी। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा।
उसको अच्छी तरह से समझा दो, जितनी देर वो इस घर में है जरा तहजीब से रहे। मैं समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहें, अच्छी तरह समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सर पर सवार हो जाती है। टेंशन मत ले, कुछ दिन रह के चली जाएगी। और बेटा तुम भी जरा उससे दूर दूर रहना, ये ना हो कोई नया अजाब शुरू हो जाए। मेरा आपसे क्या ताल्लुक, मुझे वैसे भी उस तरह की बेबाक लड़कियां पसंद हैं, मगर जमाल की आंखों पे पट्टी कैसे बांधेगी? सॉरी यार, मैंने अपने कपड़े तुम्हारी अलमारी में रख दिए। तुम्हारी अलमारी में जगह ही जगह थी। लगता है तुम ज्यादा कपड़े नहीं बनवाती, जरूरत के बनवाती। अच्छा, मैं तो जरूरत के बगैर भी बनवाती हूँ। मम्मा की अलमारी भी भरी हुई होती थी। वैसे मैंने तुम्हारी अलमारी शेयर की है, पर तुम मेरे कपड़े शेयर मत करना, जरूरत नहीं है मुझे। अच्छी बात है। वैसे भी हमें यहाँ लंबे अरसे तक रहना है। लंबा अरसा क्यों? अरे तुम तो परेशान ही हो गई। परेशान मत हो, वो मम्मा को फिल्म में चांस मिला है तो वो शूटिंग में बिजी है, पर वो मेरा खर्चा भिजवाती रहेंगी। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी। ओहो, मम्मा की कॉल होगी। जी मम्मा। हाँ हाँ, मैं आ गई। अभी तो सबके सब शॉक्ड हैं, कह रहे हैं कब वापस जाओगी। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, आप आराम से शूटिंग करें। हाँ हाँ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ओके बाय। हाँ, एडजस्ट करे ना करे ये कर, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लेमू है? टोकरी में पड़े। नींबू पानी पीने का दिल हो रहा है। बना लो। तुम्हारे घर में मेहमानों के साथ ये सुलूक होता है? मेहमान 3 दिन के होते हैं वैसे। छोटी बहन ही समझ लो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई बहनापा नहीं है, तो बेहतर होगा अपने हाथ चलाओ। जी रश्क मिजाज लोग हैं इस घर में। आ तो गई हूँ, रहूंगी कैसे? समी भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गया। यहाँ पे कुछ खाने को भी नहीं है एक तो। अरे वाह, अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। वाह क्या बात है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस घर में इतना हसीन चेहरा देखने को मिले। चलें, किसी को तो खुशी हुई हमें देखकर। ये क्या बेखुदगी हो रही है? और तुम दूर रहो इससे। पागल तो नहीं हो गए? ये क्या हो रहा था? वो डर गई थी मैं, तो सहारा दे रहा था। इस घर में रहना है ना, तो इस घर के मर्दों से दूर रहना। दोनों से? तुम्हारा मंगेतर है, इसीलिए गुस्सा हो रही हो ना? वो मेरा मंगेतर नहीं है। जी पागल हो गई है। पहल तो जा रही है, आराम से बात कीजिएगा, वो यहाँ नहीं रह सकते। हाँ हेलो, अनवर बोल रहा हूँ। क्यों बार बार फोन करते हो? बताया तो था कि मैं शूट पर हूँ। नहीं भला हमारे सर पे डाल के कुछ शूटिंग करती फिर रही हो? हाँ, वो तुम्हारी भी कुछ रखती है या नहीं? 4 दिन बेटी रखनी पड़ी तो चीखें निकल रही हैं, और मैं तो बरसों से पाल रही हूँ। वो हेलो आंटी, हम उसे नहीं संभाल सकते, आप उसको आकर ले जाएं। वो इतनी बड़ी हो गई है कि खुद को संभाल ले, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसकी। और वैसे भी सिर्फ तुम ही नहीं हो अनवर की औलाद, उसका भी हक है। आंटी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो हद है। मैंने कहा था नहीं सुनेगी वो। तो फिर क्या करें हम? उसे यहाँ तो नहीं रख सकते। आपने घर के हालात में नजर डाली है। नाज़ो एक लापरवाह सी लड़की, और जमाल की खबासत में कैसे बचाएंगे आप उसे? पहले समी के पीछे हाथ धो के पड़ी थी, अब जमाल के पीछे पड़ गई। अरे क्यों भूल जाती है कि वो नाज़ो है, रिजा नहीं है।
देखते हैं। अल्लाह वारिस, परेशान मत हो। छोटे एक कप चाय लेकर आ। तो जब मंगाए रहा था तो मेरे लिए मंगाता, 2 प्याली मंगाता। घर पे 2 बेटियां हैं, चाय नहीं पिलाएंगी? घर पे चाय मिलती होती तो एक कप और लेके आ जा। मैं यहाँ बैठा होता। वो घर कहाँ रहा है? बात यह जमाल मियाँ, गुनाहों का कफारा तो अदा करना ही पड़ता है। उसकी मर्जी है, माफ करे ना करे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये उनकी चालाकियां काम आई हैं। कैसे शक्कर घुमाकर मेरी तरफ कर दिया। एक लम्हे में उस खबीस को बरी करके मुझे मुजरिम बना दिया। और किया भी किसने? मेरी अपनी सगी माँ ने। नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो तेरे निकाह कराने के चक्कर में था। सोच है उसकी, मुझे इस तरह जलील करके वो समी के साथ शादी करेगी। जान से मार दूंगा मैं दोनों। क्या भाई, अच्छा है, धीरज रख। जो सामने नजर आता है उसकी बात पे यकीन कर लेती है। अब जब मैं उसे दिखाऊंगा ना तो देखना अकल दंग रह जाएगी। ठीक है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि घर में अब दूसरी भी आ गई है, इसलिए जरा ख्याल से इज्जत का मामला है। चाचा दिमाग नहीं खाओ मैंने अचार डालना है उनका। चाय पियो अपनी आराम से। क्या हुआ? लाशों बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं, बस जरा थक सी गई। ये तो आपको बुखार हो रहा है, आपने मेडिसिन क्यों नहीं ली? तुम जो सोचो, मेरी फिक्र मत करो। अम्मी। नबील, तुमने मुझे और आयजा को बहुत दुख दिया है। वो चुप होने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन बड़ी खामोशी से इस घर से चली गई। अम्मी, आप बार बार एक ही टॉपिक क्यों छेड़ती रहती? क्यों ना छेड़ूं? हाँ, तुमने तो मंगनी को मजाक बना के रखा हुआ है। जब दिल चाहे तोड़ दो, जब दिल चाहे जोड़ दो। अम्मी, हम दोनों के मिजाज नहीं बनते और ऐसे लोगों की शादियां वैसे भी कामयाब नहीं होती। ये वहम किसने डाल दिया तुम्हारे दिल में? मुझे जब जरूरत महसूस होगी तो मैं शादी कर लूँ। तुम्हारा मसला क्या है नबील? मुझसे शेयर करो, हम किसी और से मशवरा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। बस तुमने अपने बाप की तरह मुझे और आयजा को दुख देना था, सो दे दिया। तुम्हारा बाप दुबई गया तो वहीं जाके रह गया। उसने मुझे शादी के बाद दुख दिया और तुमने शादी से पहले आयजा को दुख दिया। नहीं, प्लीज। नबील, मैंने आयशा की आंखों में राफिया के आंसू देखे, राफिया का दुख देखा है। उसे इस कर्ब से निकाल लो बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती। अपने अंदर झांक कर देखो, उसको ठुकरा कर तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। छोड़ दो अपनी अना, प्लीज। इसको एक माँ की इल्तिजा ही समझो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम्हारा बाप तो पैसा कमाने की धुन में जवानी में ही रुल गया। तुम ऐसा मत करो। क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपने बच्चों की खुशियां देखूं? बताओ मुझे।
ये तुमने जमाल से मंगनी क्यों तोड़ दी? इस काबिल नहीं था। क्यों? अच्छा खासा डिसेंट और हैंडसम लड़का है। इंसान जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं। ये कौन आया होगा? समी होगा। मैं जाके देखूं? कहा है ना घर के मामला से दूर आ करो तुम। पता नहीं क्या शौक है मेरी माँ बनने का। ना तो कभी मुझे अम्मी ने भी नहीं टोका। सफर तमाम